अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद मैं हूं मुदस्सिर इमरान और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ 26 एंड 27 फरवरी 2019 इंसिडेंट। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस वीडियो में पाकिस्तानी ही ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, भारतीय विमानों ने न सिर्फ एलओसी पार की बल्कि पीओके छोड़कर सीधा पाकिस्तान में घुसे और हमला किया। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि एक वीडियो में इसे पूरी तरह समझाना बेहद मुश्किल है। पहले पार्ट में सिर्फ 26 फरवरी की बात होगी। ये वो तारीख थी जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में घुसे। 1971 की लड़ाई के बाद ये पहला मौका था जब हमारे जेट्स ने एलओसी क्रॉस की और पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। दूसरे पार्ट में बात होगी 27 फरवरी की, जब बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया। हमारा एक मिग 21 शॉट डाउन हुआ, अभिनंदन को पाकिस्तान में इजेक्ट करना पड़ा, बाद में उनकी वापसी हुई। वीडियो शुरू करूं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाईं तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। मेरे कई दर्शकों की डिमांड थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई पाकिस्तानी दर्शक इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसे, बालाकोट पर बम गिराया और बिना किसी नुकसान के वापस सुरक्षित आ गए। वो इसलिए नहीं मानते कि ये साफ साफ पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी है कि दुश्मन देश के जहाज आए, हमला किया और वापस चले गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी सोती रह गई। 26 फरवरी की सुबह सुबह भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया। भारतीय जहाजों ने हमला किया, इसका पहला सबूत वहां के स्थानीय निवासियों ने दिया। 3 बजे का टाइम था, बहुत साफ खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान गिर रहे, जैसे या जलजला हो रहा है। तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है, जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सीर नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी दराज, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए। फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए, जगह गए, जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। तो एक बंदा भी है जो ज़ख्मी भी हुआ। मैं पहले सोया हुआ था, जब वो तैयारे आए उनकी आवाज़ से बहुत सख्त आवाज़ थी ना, तो मैं जाग गया। जब मैं उठा तो एकदम ही पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये कोई ख़तरनाक किया काम। जब मैं दरवाज़े के पास आया तो तीसरा धमाका, ये आपके सामने है जगह, तकरीबन 15 किलोमीटर होगी, 15 मीटर होगी या इससे भी कम होगी। इधर दूसरा धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ उसके साथ दरवाजे टूट के सारे। फिर हम उधर ही बैठ के, मैं भी और मेरी बेटी है घर वाली। मैंने कहा अभी तो टाइम बराबर ही है, तो चलो शहादत ही है, मर नहीं है। तो उसके बाद चौथा धमाका जब इधर हुआ, थोड़ा नीचे हुआ, तो उसके बाद हम उधर ही बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हम जब उठे, बाहर निकले तो बाहर देखा दरख्त टूटे हुए थे, मकान की दीवारें, छत वगैरह सब वो आपके सामने आपने देख ली है। तो बस अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। मुझे सर पर थोड़ी सी चोट आई है। जैसे ही पाकिस्तानी सरकार को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अपनी सेना से पूछा। सेना के पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो उसने इसे छुपाने की कोशिश की, इसे छोटा हमला करार देने की कोशिश की। उस वक्त DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर थे।
उन्होंने 26 फरवरी की सुबह 9:29 पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट अपनी नाकामी को छुपाने की पहली कोशिश थी। इसमें वो लिखते हैं कि भारतीय विमानों ने आजाद कश्मीर में, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर कहते हैं, हम पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, वहां पर एलओसी पार की है और 3-4 मील के भीतर उन्होंने बम गिराए हैं जो खुले इलाके में गिरे हैं। किसी तरह का जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी आसिफ गफूर ने पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद बालाकोट की जगह पीओके में मौजूद एक छोटी सी जगह के बारे में बता दिया। लेकिन आसिफ गफूर के झूठ की पोल पाकिस्तान के एक पत्रकार मुशर्रफ जैदी ने खोल दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बालाकोट आजाद कश्मीर में नहीं है। अगर भारतीय एयरफोर्स के जहाजों ने बालाकोट में बम गिराए हैं तो उन्होंने एलओसी पार की है और उसके बाद पूरे पीओके को पार किया है, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की, उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। दरअसल भारत को एयर स्ट्राइक जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके लिए 14 फरवरी 2019 की उस घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला हुआ। हमारी सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है। यह आतंकी संगठन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का है। पुलवामा एक बहुत बड़ा हमला था। जाहिर है जो चिंगारी पिछले कई सालों से सुलगती आ रही थी वो भड़कनी ही थी। 12 दिन बाद यही हुआ। पहलू भी सामने आया था कि जी भारतीय तैयारे जो है उन्होंने सरहद क्रॉस की और हमने उनको जनाब नोट कर लिया तो वापस चले गए कोई 2 मिनट बाद। पहले ये हो रहा था, उसके बाद फिर ये जो इवेंट है ये हुआ। अब इस इवेंट को पहली बात है कि तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, चूँकि इसमें बहुत सारे जो है वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए, लोकल पॉपुलेशन जैसा कि आपने बयान किया वो इन्वॉल्व हो गई। अब पाकिस्तान ये सब तस्लीम करता है कि नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने क्रॉस किया, और ना सिर्फ उन्होंने एलओसी क्रॉस की बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे रेडार पे जो है उन्होंने सियालकोट लाहौर बॉर्डर जो है उसको भी किया। और ये तस्लीम करने के बाद ओनली डिस्प्यूट जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है वो ये है कि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है जो कि इंडिया बता रहा है। भारत पहले ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बता चुका था कि अब वक्त बदल गया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को करने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई, जिसे हमारी एयरफोर्स ने बेहद शानदार प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। जैसे जैसे हमले के बाद का वक्त बीता, दोपहर होते होते पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार को यह मानना पड़ा कि हां भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। जो तंगधार सेलिएंट आपको नजर आ रहा है, यहां से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्टरी पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे गिरा। 5 नॉटिकल माइल यानी करीब 9 किलोमीटर। यहां भी गफूर साहब झूठ बोल गए। कैसे, आप जरा ये मैप देखिए। एलओसी से बालाकोट की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। हमारे जहाजों ने एलओसी पार की, 80 किलोमीटर दूर बालाकोट गए, बम गिराया और आसिफ गफूर कहते हैं कि अरे कुछ नहीं था, बस 9 किलोमीटर ही अंदर आए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी भारत की इस कार्रवाई से बेहद नाराज दिखे थे। उन्होंने भी माना था कि भारतीय जहाज पाकिस्तान में घुसे थे। हिंदुस्तान ने आज एक जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इसको ग्रेव एग्रेशन कहूँगा। हमने बारहा उनको ये कहा, हमने दुनिया को हम मुत्तलिह करते रहे
कि ये हरकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाहिरियत की है। नंबर 1, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप टीज फैंटास्टिक कहें तो ये भी याद रखें कि बालाकोट में घुसकर हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और आपकी एयरफोर्स और आर्मी बस देखती रह गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया था। इसका सबूत तो आपके पीएम इमरान खान नियाजी भी दे चुके हैं। वो भी मान चुके हैं कि हाँ, भारत ने हमला किया। तो फिर आपको मानने में क्या एतराज है? कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक, लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा है डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल यह है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते? जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो उस पाकिस्तानी सेना को हुई जो हमेशा कहती है कि जनाब, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हमारी निगाहें 24 घंटे भारत की ओर लगी रहती हैं। अब जरा देखिए कि एलओसी से बालाकोट की दूरी 80 किलोमीटर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी ने अपने ज्यादातर रडार भारत की ओर लगा रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्वालियर एयरबेस से भारतीय मिराज 2000 जहाजों ने उड़ान भरी तो उनके रडार्स ने विमानों को क्यों नहीं पकड़ा? इसका जवाब एक तो ये हो सकता है कि उनके रडार किसी काम के नहीं है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रडार चलाने वाले सो रहे थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर से जब इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे गोलमोल जवाब दिया था उन्होंने। जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहां गई, दूसरी कहां गई। अब आप उसका जहाज अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हों तो 100% एयरफोर्स आपकी इन एयर होती है। अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था, वो एलओसी क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। अरे गफूर साहब, सीधा जवाब दे देते कि भारत के जहाज को क्यों नहीं गिराया। अगर आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज हवा में मौजूद थे, अगर आपके रडार लगातार देख रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज कहाँ हैं, तो भाई कितना टाइम चाहिए था आपको? 80 किलोमीटर अंदर थे। यही सवाल जब पाकिस्तानी मीडिया ने रक्षा मंत्री परवेज खटक से पूछी थी तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया था इसकी बात तो अगले वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी अवाम को जो घुट्टी सेना ने पिलाई अभिनंदन को लेकर, उसका भी भंडा फोड़ करूंगा। अगर 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ था तो आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान नियाजी के मंत्री शेख रशीद क्यों बुक्का फाड़कर चिल्ला रहे थे। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी, बाई एयर अटैक। 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गईं। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। और आज जो उनके 14 जहाज आए, जिस दिन जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहां बैठे हैं, मदरसा तालीमुल कुरान एक है जरूर है,
लेकिन वो ना होने के बराबर है। और जिन दरख्तों को वो नुकसान पहुंचा के उन्होंने अपना 14 में से 4 जहाज एंटर हुए, 10 जहाज पीछे उसके डिफेंसिव रहे और वो हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने फरार अख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत सुपीरियर है। चलिए मान लिया हमने कि पेड़ों को नुकसान पहुंचा, खाली जगह पर बम गिराए, लेकिन हिंदुस्तान क्या कर सकता है आपने देख लिया ना। और हाँ, याद आया, बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी उस दिन आपके देश के एक ट्विटर हैंडल पाकिस्तान डिफेंस ने एक ट्वीट किया था। देखिए जरा, तारीख है 26 फरवरी, वक्त है रात के 12:06। लिखा है स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। हिंदी में कहें तो लिखा है आराम से सोइए क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही है। उफ रशीद साहब, सच में इतनी बेहतर एयरफोर्स तो हमारी नहीं है। आप जाग रहे थे, लोग सो रहे थे, इसी बीच हमारे जहाज गए और अपना काम करके वापस आ गए। इतने एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने ये बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो चीज़ देखने की होती है कि एक एक्ट ऑफ वार है या एक्ट ऑफ एग्रेशन है, तो उसमें एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस करने के बाद किस हद तक अंदर जाके कोई एक्ट किया है, उसमें ये मैं नहीं समझता कोई इम्पोर्टेंट है कि वहाँ डैमेज क्या हुआ। इटली की पत्रकार फ्रांसिस्का मरीनो ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। मरीनो के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह हुआ था, कई आतंकी मारे गए थे, साथ ही ISI के 2 एजेंट भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। According to my source, the number of the dead was between 40 and 50, and the number of the wounded between 35 and 40. There was a retired ISI colonel, and there was another colonel, and then 2 Jaish-e-Mohammed main persons. One is a trainer who's Mufti Moin, and the other is a blaster, is a bomb expert who's Usman Ghani. पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है कि वहां नुकसान हुआ, तो अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ केयर कमीशन ने 60 बेड किसके लिए तैयार किए थे? BBC उर्दू के रिपोर्टर ने इसकी पुष्टि की थी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में तकरीबन 60 बेड जो हैं वो मुख्तस किए हैं, कौमी मफाद के नाम पर मुख्तस किए गए हैं और हुक्म जारी किया गया है कि वो अलग किए जाएं, जिसके बाद से ये खदशात भी हैं कि शायद हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। आप आतंकी पाल रहे थे और भारत ने आतंकियों के अड्डे पर हमला किया। आपके लिए हालत हो गई सांप और छुछुंदर वाली, ना तो निगलते बन रहा ना उगलते बना। आपके ही लोगों ने आपकी पोल खोलनी शुरू कर दी। उन्हीं में से एक हैं बसीर नावीद, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ही नष्ट किया है। बालाकोट के इलाके में अटैक किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके। उससे ये पता चला है कि हमारे पास ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और ये अटैक्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड थे, चाहे और हो सकता है हमारे रूलर्स को तो यकीनन पता होगा, लेकिन पब्लिक को बहुत पता था कि रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये हम हमेशा पब्लिक को एक डिनायल स्टेज में रखते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं पालते हैं, ना ट्रेनिंग कैंप्स हैं। ये इंतहाई गलत बात है कि हम जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे रूलर्स जो हैं वो हमेशा पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ अपने विम्स पर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि सबको पता है कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है नहीं, सिर्फ एक सिविलियन सेटअप को वो डेमोक्रेटिक नाम देते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, सो ऑल द थिंग्स आर रन बाय ए कोट्राई ऑफ एस्टेब्लिशमेंट and government and bureaucracy kind of these things. जाहिर सी बात है, तभी तो 2 महीने तक आप लोगों ने उस इलाके में किसी को जाने नहीं दिया। 2 महीने बाद जब सब कुछ वहां पर साफ कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, तब आप लोगों को लेकर गए थे। They have been clearing the rubbles at night during a number of nights and dumping it into the river. For this, It is also possible, not so easy to say whether it was voluntary or just simply the usual power cuts in Pakistan, but for a couple of nights the electricity was cut, so there was no light at all. जाहिर है इसी काम में पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI माहिर है
और उससे कुछ होता तो है नहीं। पुलवामा के बाद भारत ऐसा कुछ कर सकता है, आईएसआई को इसकी कानो कान खबर तक नहीं मिली। खैर, भारत ने वो किया जो वो करना चाहता था। एक तीर से उसने कई शिकार किए। कैसे? सुनिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी क्या कह रहे हैं। मेरी रिसर्च ये कहती है कि बालाकोट तक गए थे हिंदुस्तान के जहाज़, शॉर्ट ऑपरेशन था, मगर या डिलिबरेटली या मिस्टेकनली उन्होंने टारगेट को अटैक नहीं किया। अगर टारगेट को अटैक करते तो बहुत कैजुअलिटीज़ हो जाती और उसके साथ बहुत बड़ी एस्केलेशन हो जानी थी। तो या तो ये जल्दी से बम एम्प्टी इलाकों में फेंक के वापस आ गए ताकि जल्दी जल्दी काम किया जाए, और या ये सोचा समझा था कि जाएं आएँ मगर किसी का नुकसान ना हो ताकि फिर पाकिस्तान को रिटेलिएशन ना करनी पड़े जिसके साथ एस्केलेशन ना हो जाए। पहली बात तो कोई ख़ास उसकी कार्रवाई नहीं थी, एक सिग्नल था। नजम सेठी ने यह बता दिया कि समझदार को इशारा काफ़ी है। संदेश जो पाकिस्तान तक पहुंचना था पहुंच चुका। तो अगली बार से अगर कोई पाकिस्तानी या फिर कोई और सवाल उठाए कि भारत ने बालाकोट में कुछ किया ही नहीं, तो ये वीडियो उन्हें दिखा दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंचे। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर भाई हम एक ही पार्ट में सारी बनाते हैं, तो इसीलिए 2 पार्ट बनाएंगे। रहमान भाई कोई मोहब्बत वाली वीडियो लाया करे, को मतलब प्यार मोहब्बत बढ़े हमारा अपने नेबर्स के साथ। क्या आप 2 साल पुराने फिर वही लड़ाइयों वाली। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा कौन बोलेगा, गुस्सा आएगा, वो है वो अपनी साइड लेंगे, फिर वही बातें आएंगी, फिर वो कमेंट्स में हमें वो कह के बुरा भला ही कहेंगे। को प्यार मोहब्बत वाली यार तो बुरा भला कमेंट्स में कहते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है किसी को यार। अब देखो आप ये बात भाई, मेरी बात सुने, ये बात हुई थी पुलवामा अटैक की जो मोदी ने करवाया था। ये इमरान खान ने खुद पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था कि आप मुझे प्रूफ दें कि पुलवामा अटैक हमने कराया है। किसी ने प्रूफ नहीं दिया। वो जब मोदी पर ये बात आ गई थी कि पुलवामा अटैक मोदी ने कराया इलेक्शन की वजह से, तो उसने क्या चाल खेली, उसने बोला भाई ये आप स्टेप लें, इससे ध्यान आपका सारा उधर आ जाएगा और मोदी पुलवामा अटैक से बच जाएगा। और आपने मतलब कि आप बोल रहे हैं कि आपने इधर आए हमारे हम दरख्तों का जरूर बदला लेंगे। जो आपने हमारे दरख्त शहीद किए है ना भाई, हमने दरख्तों का जरूर बदला लिया और भी लेंगे। इन्होंने बोला कि हमने लश्कर तैयबा के या जैश मोहम्मद के इतने ठिकाने तबाह किए हैं। वो भी इमरान खान ने आपसे पूछा कि आप हमें प्रूफ दें। आप जो दावा करते हैं हमने 500 आतंकवादी उधर मारे हैं, ये खुलेआम दावा करते हैं कि हमने 500 आतंकवादी उधर मारे हैं, और फिर ये बोलते हैं कि हमने खुलेआम इधर खुले में मतलब कि किया अटैक, हमारी हिम्मत देखो, हम अटैक तो कर सकते हैं, और ऊपर से ये भी दावा करते हैं कि हमने 500 आतंकवादी मारा है, उसका भी प्रूफ दे। वो आपने कभी नहीं प्रूफ देगा। शेख रशीद ये बोल रहा है, परवेज खटक ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, ये इटलानी इटली की ये बोल रही है, वो बोल रहा है। अभी नंदन को आपने बूटी पिलाई हुई थी। देखो सोहेल भाई, आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान की साइड लोगे, वो जो हमारे इंडियन भाई हैं वो अपनी मुल्क की साइड लेंगे। जाहिर सी बात है, हर बंदे को यार मेरी बात सुनो, मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। आप अपने मुल्क की साइड लोगे, वो अपने की लेंगे। अब आप इसमें देखें कि तीसरा बंदा क्या बात कर रहा है। आप ये देखें कि जो तीसरे लोग हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया, वो क्या बात करेगा। पाकिस्तानी है, उन्होंने आज 27 फरवरी 26 फरवरी दिन है, उन्होंने वो मनाना ही मनाना, सरप्राइज डे, टी इज फैंटास्टिक। इंडिया वाले हैं, उन्होंने भी अभिनंदन को 1-2 बार दे दिया होना, ठीक है। पता नहीं वो आप ये देखें इंटरनेशनल मीडिया इसमें क्या बोल रहा है। आप वाशिंगटन न्यूज की इस बारे में कॉलम पढ़ें, आप न्यूयॉर्क टाइम का पढ़ें, आप फॉरेन पॉलिसी का पढ़ें, आप खलीज टीवी का पढ़ लें, आप BBC न्यूज का पढ़ लें, ठीक है। वो सब के अगर आप डिटेल्ड इस टॉपिक पर जब पढ़ेंगे ना, तो यही कहेंगे कि इंडियंस जो क्लेम्स है ना कि उन्होंने जो F-16 मार गिराया या इस जंग में उनकी फतह हो गई, वो फॉल्स हैं, वो जस्ट अजम्पशन पर है। अजम्पशन ना एक इंग्लिश का वर्ड है, अगर आपको पता हो, मतलब कि वो मफरूजात है सारे कि अच्छा उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दिया, उसने ये बयान दिया, तो इससे ये साबित होता है कि F-16 गिर गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, अब देखें इवन अमेरिकन जो हैं, उन्होंने उनके क्योंकि F-16 हमें बेचे थे, वो उसकी गिनती कर सकते हैं, उन्होंने गिनती करके भी बता दिया F-16 पूरे हैं भाई। अच्छा, अब पहले जी इस हमले की बात कर लें, जो आप पार्ट 1 है। आप बिल्कुल आए, हमारे पाकिस्तान में आए थे, वो इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के जहाज यहाँ पर आए थे। ऑब्वियसली इन्होंने बड़ी वो टैक्टिक के साथ आए थे। उन्होंने पहले कुछ जहाज कसूर की तरफ से एंट्रेंस की कोशिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स जिस वक्त एयर में थी वो उधर चली गई,
तो इधर से वो इसलिए थोड़ा 40 किलोमीटर 50 अंदर आ गए। लेकिन ज़ाहिर है जब इधर से वो अपने PF एयर बेस से जब उड़े हैं जहाज, तो उन्होंने अपना पे लोड कराया और चले गए। अब उसके बाद देखे ना, आपने कुछ एक कौवा मारा है, कुछ 8 9 10 दरख्त गिराए हैं, उससे क्या फायदा हो गया? उससे अगले दिन ही आपका तो त्यारा गिर गया। इमरान खान है, वो साइको है, उसने कहा मैंने तो हमला करना ही करना, उसने अगले दिन हमला किया है, आपका अभिनंदन को गिरा दिया और अभिनंदन पकड़ लिया। हमारे पास तो सबूत है ना अभिनंदन, उससे आपकी पूरी दुनिया में बदनामी होगी। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये बातों के अलावा है क्या? बस भाई यार बातें ही कर से, इससे बड़ा और प्रूफ क्या? आपके पायलट को पकड़ा, और जो आप बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर कब्जे वाला कश्मीर, वहां के लोगों ने पकड़ा था। अगर यहाँ पर 300-400 बंदा अगर वो जैसे मोहम्मद का मार के होते, तो इतनी लाशें आज के मीडिया के दौर में आपने किधर छुपा लेनी थी? बस भाई ऐसे झूठे दावे और झूठे उनकी आंखों पर पट्टी बांधे, और मोदी मीडिया ने ये बोल रहा है कि अगर पायलट मरता या F-16 गिरा होता तो उसकी क्या वीडियो नहीं आनी थी? यहाँ पर तो अभिनंदन की, उसके उतरने से लेके उसको मारने से लेके उसके चाय पिलाने से लेके वापस जाने तक की सारी वीडियोस हैं। तो अभिनंदन पे तो मैं यही कहूंगा कि वो एक मिसाल है। वो एक बड़ी फनी इसमें चली भी थी कि एक बंदे की ना, एक वो बैठा हुआ था कहीं में खिताब कर रहा था, उसकी धोती खुल के नीचे गिर गई, तो उसने धोती उठाई और सर पर बांध ली, तो आगे वाले ने कहा वाह 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 क्या बात है भाई, आपने तो बड़ा अच्छा कवर किया है। वही हाल अभिनंदन के साथ इन्होंने किया, वापस गया तो उसको अवार्ड दे दिए हैं भाई। मतलब पहला अवार्ड दुनिया में ऐसा मिला है जो अगले का जहाज क्रैश होने पे, मतलब कि जो हारा है ना जंग पे, उसमें आपने उसको अवार्ड दे दिया है। ये इंडिया में चलता है। अच्छा, एक सवाल अब मेरा है कि वो एक बहुत ज्यादा चीज क्लेम करते हैं, जो टांगे कांप रही थी, उसका थोड़ा सा मुझे बता दें कि वो किसकी टांगे कांप रही थी? दूसरे दिन जब अनाउंसमेंट की थी दूसरा इमरान खान साहब ने कि अभिनंदन को हम छोड़ रहे हैं, तो बाद में कुछ महीने बाद जो है ना वो मीडिया पे ये बात चली, बल्कि वो क्या नाम है वो लाहौर का जो है ना वो मैंने उसने कहा था कि जब जिस दिन पाकिस्तान ने उनका जहाज गिराया, पाकिस्तान याद सादक ने कहा था, पाकिस्तान ने जब उनका जहाज गिराया, ठीक है, ज़ाहिर है मीडिया की बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में बदनामी, उसने बदला तो लेना था। अब उसके बदले में उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने हमारे जितने भी हैं बॉर्डर्स उधर अपने जो मिसाइल हैं वो पहुंचाना शुरू कर दिए, और उन्होंने टारगेट्स कर लिए थे कि ये सिटीज में मिसाइल वो मारेंगे। अब ये बात जब इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज हैं जिनकी स्टेक है दोनों कंट्रीज में, जैसे इसमें सऊदी अरेबिया अमेरिका उन तक गई, तो ज़ाहिर है देखें वो उन्होंने फिर इसमें अंदर आया और आके दोनों को ठंडा किया और उसमें वापस भेजा। तो ज़ाहिर है उस वक्त जो हालात थे, तो ज़ाहिर है उनके PM है मुल्क के, तो PM ने 100 चीज़ें देखनी होती हैं, उसमें उसको पता है कि कैसे हैंडल करना है, क्या हालात करने हैं। वो तो अपोजिशन के लोग हैं, वो तो एम ही बयानबाजी, असल में हम वही चीज़ करते हैं कि इंडिया के पास बयानबाज, मतलब कि हमारे ये बयान है, इसने ये बयान दिया, उसने वो बयान। अब बयान तो मोदी ने भी दिया था कि अगर मेरे पास वो जो फ्रांस से राफेल लिए पहले होते तो इंडियन एयरफोर्स का इतना नुकसान ना होता। हकीकत यह है कि उस दिन इंडिया के इवन अपना हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ। आपको ये भी पता होगा कि अपना ही हेलीकॉप्टर उन्होंने मार गिराया था, अपने ही बेचारे मासूम फौजी मार गिराए थे। मतलब उसके ऊपर बात नहीं करनी, भाई आ जाके उधर ही आ जाती है। तो मैं मानता हूँ 71 की जंग हम हारे हैं, पाकिस्तानी कह लो के पीछे जंग हारे हैं इंडिया से, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल पता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो हुआ था इसमें अभिनंदन वाला कि ये 26-27 सरप्राइज है, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को आज हासिल है। अगर इंटरनेशनली आप देखेंगे तो उसमें है आज, इसमें कोई शक नहीं है। इनको मनाए कौन, इनको बताए? अगर ऐसे ऐसे पत्रकार उधर बड़े बड़े बैठे हैं तो इनको कौन बनाए? बस दिल को हौसला देने वाली ये तो बात होती है वीडियो के, उसने ऐसा बयान दिया, उसने ऐसा बयान दिया, ऐसे फिल्मी डायलॉग जैसे होते हैं ये बयान। बाकी यार छोड़नी चाहिए हम लोगों को ये चीज़ें, इससे आगे निकलना चाहिए। मैं फिर आ जाती है, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ना ऐसी वीडियोस पर रिएक्शन बनाया करो जिससे दोनों मुल्कों के देशों को नुकसान, मतलब वीडियो आज लेने का मकसद यही था कि आज ट्विटर ट्रेंड चल रहा था सरप्राइज डे, मोहब्बत बांटनी चाहिए, अब ज़ाहिर वो इंडियन है, उनका लोग साथ ने इस पे वीडियो बना भी दी, तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत मजीद जो है ना वो इस पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो उस लिहाज से अब एक पार्ट तो उनका जस्ट यही है, 26 तारीख पे ही था। हाँ, तो सेकंड पार्ट फिर बना देंगे। वो क्या बोलते हैं 27 पर यही बोलने देंगे कि अभिनंदन को हमने बूटी पिलाई थी, वो ऐसे बयानबाजी कर रहा था। नहीं वो ऐसी हुआ है वही बोलते हैं, ऐसे तो कोई नहीं ना बोलता। असल में उन्होंने सारे आपके सामने प्रूफ दिए भी हैं। अब इधर से बैंकर बोल रहे हैं वो कहाँ गया है, वो प्रूफ कहाँ दिया है? ये ऑलरेडी हमने वीडियो भी देखी है, बयान भी सुना। आसिफ गफूर ने ये भी बोला था कि आप बस इंतजार करें हमारे सरप्राइज डे का, तो वो आपको सरप्राइज डे वो मिला भी है।
आप उस आर्टिकल का इसमें लिंक डाल दें जिसमें यूएस वालों ने ये खुद कहा हुआ उनके डिफेंस मिनिस्टर्स ने कि हमने सारी गिनती पूरी कर ली है, पाकिस्तान के जहाज ही पूरे हैं F-16 के। अब पाकिस्तान ने क्या बाद में मीडिया ने तो भाई इधर आप इनको सब पता है, ये बस हौसला देने वाले की बात है, दिल को दिलासा देने वाली बात है। इनको सब पता है, कोई बात इनसे छुपी हुई नहीं, मानते नहीं है। असल में अभिनंदन साहब जो है ना, और भाई इसमें मेरी बात रियलिटी और गलत सुन ले, अभिनंदन साहब जो है ना वो इधर आए, वो पकड़े, जिस तरह का भी सीन हुआ उसको छोड़ो है, लेकिन उन्होंने जस्ट एक मैसेज दिया था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यहाँ की चाहे एयरफोर्स है चाहे बाकी लोग हैं, खाने पीने एवरीथिंग जो जो यहाँ पे जितनी देर वो रहन है उनको एक अच्छी जो है ना उन्होंने अच्छी तरह ट्रीट किया है। और उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया था कि यहाँ के लोग जिस तरह हमें, वो मीडिया का उन्होंने जो है ना वो जिक्र किया था। क्या उसने बोला था, आप भी बता दें, मैं नहीं बताना चाहता। नहीं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, छोड़ो। उन्होंने यही कहा था कि हम मीडिया के बहुत ज़्यादा जो है ना वो शिकंजे में फंसे हुए दोनों मुल्क, हमें इससे निकल के जो है ना वो आगे का सोचना होगा, एक बेहतरी की तरफ सोचना होगा। पाकिस्तानी मीडिया खोल के देख ले, सारा दिन टीज फैंटास्टिक सरप्राइज डे, ये ऐसे आज तो PSL का उधर भी किसी ने, मैंने ऐड देखी थी, वो चला रहे थे बड़े इससे आगे यार। यही जो है ना उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया था कि आप जो है ना इस चीज़ से थोड़ा सा मीडिया से आगे निकले, थोड़ा सा अपने मुल्क की तरक्की की तरफ जाएं। ये इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, मार दिया, ये लिया, पकड़ लिया, कर लिया, ये जो भी होगा वो एक वाकया था, हो गया, जस्ट हो गया। इसमें हार जीत किसी की भी नहीं हुई, हार जीत को छोड़े, जो भी है जो हार गया। लेकिन ये है कि उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया था, अगर उसके ऊपर कोई अमल करता वो तो किसी ने किया नहीं है, ना ही किसी ने करना है। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि आप जो है ना इन चीज़ों से निकल के अपने मुल्क की बेहतरी की तरफ आएँ, आप इन लोगों को फरगलाने की बजाय ना इन लोगों को एक अच्छे साइड पे लेके जाएं, ताकि इनके अंदर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बढ़े। बस बिल्कुल ऐसे। तो आगे वो जिस तरह मीडिया है उन्होंने अपना चूरन भी बेचना है, वो अगर इस तरह की वो उनको ये मिले ना चीज़ें तो वो किधर जाएंगे। तो इस लिहाज से उन्होंने भी ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी होती है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। जस्ट तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। एक मिनट भाई, सरप्राइज डे आप बंद कर दिया, सरप्राइज डे का यार छोड़ो फिर यार। अच्छा चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।